जय हिंद प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल टीचिंग क्लास 123 पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने जो कल वीडियो बनाया था संधि का, तो उसका आप लोगों ने काफ़ी जो है प्यार दिया और जो है काफ़ी अच्छा उस पर रिस्पॉन्स देखने को मिला है। तो उसी को देखते हुए मैंने जो है दूसरा पार्ट इसी का जो निकाला है, वो भी ट्रिक के साथ आपने आज तक यूट्यूब पे कहीं नहीं इस हिसाब से पढ़ा होगा जिस हिसाब से हम आपके लिए लेके आए। वो किस हिसाब से लेके आए आप लोग समझ सकते हैं और देख सकते हैं। यानी व्यंजन संधि, कौन सी संधि आप लोग आज पढ़ेंगे? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि पढ़ेंगे, ठीक है। कौन सी संधि पढ़ेंगे? व्यंजन संधि पढ़ेंगे। देखते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, ठीक है, ट्रिक के साथ, इसके साथ बिल्कुल ट्रिक के साथ पढ़ेंगे व्यंजन संधि। देखिए व्यंजन संधि, व्यंजन जहां व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से, मैं लिख के आप लोगों को समझा देता हूँ। जहां व्यंजन के बाद स्वर, जहां व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से, या व्यंजन आने से जहां स्वर के बाद व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है, क्या होता है? जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन होता है वे उसे व्यंजन संधि कहते हैं। कौन सी संधि कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ये तो आप आ गए। जैसे संक्षेप में, उदाहरण के हिसाब से, जैसे संक्षेप में समझें। संक्षेप में है जिसमें संक्षेप में बिंदी, ध्यान से समझे। संक्षेप में बिंदी है तो, संक्षेप में बिंदी है तो, या पूरा माँ में परिवर्तित हो जाएगा, में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है, परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण के हिसाब से देखिए संक्षेप। अब मैं संक्षेप ही लिख के आप लोगों को उदाहरण बता देगा। संक्षेप का क्या होगा? संक्षेप सम प्लस छेद। तो जो है आपका माँ में परिवर्तित हुआ, ठीक है। संक्षेप में जो संक्षेप है, ठीक है, इसमें बिंदी है, ठीक है, उस हिसाब से संक्षेप को माँ का में परिवर्तित हुआ, ठीक, परिवर्तन हुआ इसका, इस हिसाब से। दूसरा देखिए, दूसरा क्या? संहिता, ठीक है, दूसरा है संहिता। तो संहिता का क्या होगा? सम प्लस हिता, संहिता का हो जाएगा। संहिता का क्या होगा? सम प्लस हिता जो है संहिता का हो जाएगा। एक और सभी लोग जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास जल्दी से भेज दीजिए। इससे आपके दोस्त भी जो है यूपीपी स्पेशल या किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक के साथ समझते रहिए। आगे देखिए, जैसे आप सेकेंड पार्ट देखिए, आधा ना, दा, चा, आधा जा, ठीक है, आधा जा, पूरा ता में परिवर्तित होगा, पूरा ता में बदल जाएगा या परिवर्तित होगा, बदल जाएगा। अब इस हिसाब से समझिए, बहुत कायदे से मैं बता रहा हूँ आप लोगों ने, आप यहाँ तक कि यूट्यूब पे जो है कभी नहीं इस हिसाब से पढ़ा होगा, ठीक है, जिस हिसाब से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। देखिए जो है उन्नति, वो पहला है उन्नति, एक नंबर करिए उन्नति। उन्नति का संधिविच्छेद क्या होगा? उत्त प्लस नति। किस हिसाब से उत्त प्लस नति होगा? आधा जो है ना या पूरा ना ता में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है, तो उन्नति हो जाएगा। जिस हिसाब से ये ना है, ठीक है, ये ना है, तो इसको जो है आधा ता में परिवर्तित हुआ तो उन्नति हो जाएगा, ठीक है। इसी हिसाब से आगे देखिए, उद्भव
सेकेंड है उद्भव। उद्भव, उद्भव का क्या होगा? उद्भव का होगा, उद्भव का उत प्लस भव। उद्भव का होगा उत प्लस भव। जिस हिसाब से दाता मैंने बोला था, इतने जो शब्द दिए हैं इतने, इनका ता में परिवर्तन हो जाएगा, इनका ता में बदल जाएंगे। उसी हिसाब से देखिए, जैसे मैंने उद्भव लिखा, उद्भव जो है दा है आपका, दा जो है किसमें परिवर्तित हुआ? ता में परिवर्तन हुआ दा का, तो उद्भव उद्भव। ठीक है, इस हिसाब से आगे देखिए उज्ज्वल। उज्ज्वल का क्या होगा? उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल का क्या होगा? उज्ज्वल, उज्ज्वल का क्या हो जाएगा? तो उज्ज्वल का होगा उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल। उज्ज्वल का हो जाएगा उत प्लस ज्वल। जिस हिसाब से बताया उसी हिसाब से मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ। आगे देखिए, आगे देखिए चारण। उच्चारण क्या हुआ? उच्चारण, उच्चारण का क्या हो जाएगा? तो उच्चारण आधा चा है, ठीक है, पूरा भी चा है, उच्चा का ता में परिवर्तन कर दो, उत प्लस चारण, उत प्लस चारण, यही होगा। ठीक है, आगे देखिए 5 सज्जन। क्या है? किसी का नाम सज्जन होता है, किसी का क्या होता है? ठीक है, सज्जन का जा का मैंने किसमें परिवर्तन बताया था? ता में, तो सत प्लस जन, सत प्लस जन, यानी सज्जन हो जाएगा सत प्लस जन। समझ गए होंगे आप? अब आप लोगों को मैं बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से बताता हूँ। देखिए, एक बार सभी लोग जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। देखिए, आधा गा का पूरा का में परिवर्तन। समझिए, समझिए, देखिए आधा गा, आधा गा का पूरा का में परिवर्तन। समझिए कैसे? देखिए, उदाहरण के हिसाब से लिखिए, एग्जाम्पल या उदाहरण के हिसाब से, उदाहरण के हिसाब से। जैसे दिगंबर आता है, दिगंबर क्या है? दिगंबर है, दिगंबर, तो इसका क्या होगा? इसका होगा आधा जो मैंने गा बोला था या पूरा गा है वो किसमें परिवर्तन होगा? का में। ठीक है, तो दिक प्लस अंबर, अंबर से आई हुई, ठीक है, तो अंबर हो जाएगा। अगला देखिए बागीश, बागीश क्या होगा? बागीश, बागीश का क्या हो जाएगा? बा प्लस ईश, यानी बागीश, बाग प्लस ईश यानी बागीश। इस हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे। अब विसर्जन, विसर्जन, संधि, विसर्जन, विसर्ग संधि समझिए। विसर्ग संधि में जहाँ पे विसर्गें दी हैं, बिंदी दी हैं, वहाँ पे विसर्ग संधि हो जाएगी। यण संधि में क्या है? जैसे मतलब कोई यण है, इत्यादि है, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? इति प्लस आदि, ठीक है, इत्यादि, इसमें या निकलता है तो ये यण संधि हो जाएगा। इस हिसाब से आप लोग यण संधि का भी जो है अनुमान लगा सकते हैं। विसर्ग संधि में कौन सी विसर्ग संधि होगी? नहीं आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। जैसे आप लोग संधि विच्छेद करें, संधि विच्छेद आप लोग करते हैं, जैसे निकपट, निष्कपट, ठीक है, तो नि प्लस कपट हो जाएगा। ठीक है, इसका आप लोग निकाल सकते हैं कि ये भी विसर्ग संधि है। अब विसर्ग संधि के बारे में आप लोग समझिए। डबल विसर्ग आप लोग नोट बना के लिख लीजिए। विसर्ग, विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद किसी स्वर
कि क्या किसी स्वर विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन का आने से अथवा व्यंजन का आने से व्यंजन का आने से अथवा व्यंजन का आने से जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन या बदलाव होता है, परिवर्तन होता है उसे जैसे ई उ का था, ठीक है। और है आपका पा फा है, ठीक है, पा फा या सा, ठीक, पा फा सा हो जाता है, पापा सा हो जाता है। जैसे उदाहरण, उदाहरण जैसे है निहि प्लस कपट, निहि प्लस कपट, तो इसका क्या हो जाएगा, निष्कपट, इसका हो जाएगा निष्कपट हो जाएगा। इसी हिसाब से निहि प्लस फल हो जाएगा, निहि प्लस फल, तो इसका होगा निष्फल हो जाएगा, ठीक है, निष्फल। दु प्लस कर, तो इसका हो जाएगा दुष्कर, दुष्कर हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से आप लोग समझिए, देखिए और आगे तरीके से समझिए। अब मुझे मिटाना पड़ेगा, ताकि आप लोगों का बनेगा। अब हम ये लिखिए, मैं इसे एडिट करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से ऊपर से भी निकाल दूँ, यहाँ पे विसर्ग डालना पड़ेगा, विसर्ग संधि, ठीक है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, बा हा और सा, बा सा का परिवर्तन होता है, तो क्या बनता है, तो ये हो जाता है, रा हो जाता है, सा हो जाता है, ठीक है, सारा, ठीक है, ऐसे वाला सा हो जाता है। जैसे उदाहरण में लिखता हूँ, जैसे नि प्लस चय, ठीक है, नि प्लस चय, इसका उदाहरण होगा निश्चय, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, निश्चय, इसका इस हिसाब से होगा, ठीक है, इस हिसाब से निश्चय हो जाएगा। आगे देखिए, नि प्लस चर, तो हो जाएगा ये निश्चल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा। इसी हिसाब से आगे देखिए, निहि प्लस तेज, क्या होगा, निस्तेज, तो यह हो जाएगा निस्तेज। इस हिसाब से आप लोग समझ सकते हैं। नि प्लस धन, तो इसका क्या होगा, निर्धन। बिल्कुल आसान तरीके से आप लोग कमेंट करके बताइए, आप लोगों ने इस हिसाब से कहीं भी पढ़ा है, नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। जिस हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बिल्कुल आसान तरीके से, एक भी आपका जो एग्जाम में यूपी के एग्जाम में प्रश्न गलत नहीं होगा, मैं किताबों के साथ कह रहा हूँ। आगे देखिए, आसी प्लस बा बराबर आसी बार। इसी हिसाब से आगे देखिए, नमस्ते, नम प्लस ते बराबर नमस्ते, नम प्लस ते बराबर नमस्ते।
आगे देखिए, चतुर पद बराबर चतुष्पद। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप लोग करते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें। कोई चार्ज नहीं है, फ्री आपका कास्ट है, आप जितना भी उतना आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे, ठीक है। बाकी आप हमारा जो कमेंट बॉक्स है वो खाली रहता है, आपको किसी भी दिक्कत या किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में पहुँच सकते हैं। चलिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।